गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप हमारे चैनल को वेदिका एंड एजुकेशनल हब के नाम से भी सर्च कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ये 21 और 22 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं, जिसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलते रहें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लॉकडाउन 4 में किन 4 राज्यों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषज्ञों की समिति के अध्यक्ष कौन है जिनकी रक्षा सुधार संबंधी सिफारिशों को स्वीकार और लागू किया गया है? ऑप्शन हैं आपके जनरल बिपिन रावत, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शोकातर, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातर। सरकार ने हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया है। यह 3 सिफारिशें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं, जो सड़क निर्माण में तेजी लाने पर केंद्रित हैं। एक अन्य सिफारिश सड़क निर्माण परियोजनाओं को आउटसोर्स करना था, जो बीआरओ की इष्टतम क्षमता से परे थे। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड को 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों के निष्पादन के लिए अपनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीजीएस सचेत पोत को किस संगठन ने तैनात किया है? ऑप्शन हैं आपके भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना, ए और सी दोनों। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल। दोस्तों, इसकी लंबाई 105 मीटर है और 2350 टन भार ले जाने में ये सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से लड़ने के लिए विकासशील देशों की मदद के लिए किस देश ने $2 बिलियन के फंड की घोषणा की है? ऑप्शन हैं आपके चीन, रूस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, चीन। दोस्तों, इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां संस्करण हाल ही में वर्चुअली आयोजित किया गया। इसका आयोजन आमतौर पर जिनेवा में किया जाता है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। भारत ने अन्य 122 देशों के साथ प्रमुख सम्मेलन पत्र का समर्थन किया, जो कोविड-19 को लेकर विश्व की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव देता है। चीन ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन हैं आपके राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराया जाएगा। उम्मीद है कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 17 मई, 18 मई, 19 मई या 20 मई। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 18 मई। दोस्तों, समाज के विकास में संग्रहालय कितने महत्वपूर्ण हैं, इस पर जागरूकता बढ़ाने हेतु 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 2020 का विषय था म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आपको इसकी थीम याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में पूछी जाती है। 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों का संवर्धन और पारस्परिक समझ के विकास, लोगों के बीच सहयोग और शांति के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स में से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे, जिसने सभी सरकारों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने का सुझाव दिया है। ऑप्शन हैं आपके कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकी रामकृष्णन। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी सहित दुनिया भर के लगभग 88 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने एकजुट होकर सरकारों से आह्वान किया कि वे कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करें। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य उल्लेखनीय व्यक्तित्व ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन, मानवाधिकार कार्यकर्ता डेसमंड टुटू इत्यादि
थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन है आपके निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या डॉक्टर हर्षवर्धन। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। पहली बार इस सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। वैसे हर साल यह सत्र जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि क्या है? ऑप्शन है आपके 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, 15 साल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 को अधिसूचित किया। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन की समयावधि होगी, जिसके बाद आवेदक अपीलीय अधिकारी से संपर्क कर सकता है। वे सभी लोग जो 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं या जिन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया है और वे कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष तक सेवाएं देने वाली सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी इसके पात्र हैं। अब पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, स्वच्छता कार्यकर्ता और जम्मू कश्मीर के बाहर विवाहित महिलाओं के बच्चे भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किस हिस्से को भी शामिल दिखाया है? ऑप्शन है आपके लिपुलेख, लेम्पियाधुरा, काला पानी या उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, नेपाल के नए नक्शे ने नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बदलाव को दिखाया है। दरअसल भारत ने 8 मई को लिपुलेख धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए आपत्ति जताई। उसका दावा है कि महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल की सीमा में आता है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि लिपुलेख भारत की सीमा क्षेत्र में है। लिपुलेख मार्ग से पहले भी मानसरोवर यात्रा होती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्तीफा देने वाले थॉमस थाबिन किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है आपके ब्राज़ील, लेसोथो, मालदीव या इजराइल। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लेसोथो। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबिन ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनकी गठबंधन सरकार गिरने के बाद 80 वर्षीय प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। वह ऑल बसेथो कन्वेंशन पार्टी के नेता हैं और उन पर पद से हटने के लिए दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि उन्हें और उनकी वर्तमान पत्नी की एक हत्या के मामले में शामिल होने का संदेह है। इस कदम से देश में लंबे समय से जारी राजनीतिक संकट खत्म हो जाएगा। थाबिन की जगह वित्त मंत्री मोसेट्सी माजोरो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने भारत के सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर का मेड इन इंडिया इंजन वैग 12 नंबर 60027 को 19 मई 2020 को चलाया। ऐसा करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन है आपके छठा, सातवां, पाँचवां या चौथा। सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, छठा। दोस्तों, यह ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडी तक गई। इसमें 118 वैगन जुड़े हुए थे। इंडिया के लिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत दुनिया का छठा ऐसा देश है जो स्वदेश में ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया है। इसका निर्माण मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री में हुआ। इसके निर्माण की परियोजना वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। इंजन के प्रारूप की डिलीवरी मार्च 2018 में की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2018 को परियोजना का उद्घाटन किया था। बाद में डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने 15 मई को कौन सा युद्धपोत शामिल किया गया? ऑप्शन है आपके INS CU L55, INL CU L56, INL CU L57, INS L58। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, INL CU L57। इसका पूरा नाम इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है। लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान ने 15 मई को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में L57 कमीशन किया। यह जहाज़ भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 वर्ग है। सार्वजनिक क्षेत्र के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा जहाज़ को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। इसका काम जहाज़ के किनारे तक मुख्य युद्ध टैंक, बख्तरबंद वाहन, सैनिक और उपकरण परिवहन की तैनाती करना, सशस्त्र वाहन, सेना और जहाज़ से बेस तक उपकरण लाना और ले जाना है। बचाव, आपदा राहत कार्यों, आपूर्ति के उद्देश्य से इसे तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके 600 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए।
सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 400 करोड़ रुपये। दोस्तों डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती जांच सुविधा के साथ साथ उनके हथियारों को डिजाइन करने के लिए यह मंजूरी दी गई है। DTIS योजना को बहुत छोटे लघु उद्यमों और स्टार्टअप की स्वदेश रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्रों के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में निजी उद्योगों के साथ 6 से 8 टेस्ट सुविधाओं की स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के बीच बिना दर्शकों के कौन सा पहला यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके फ्रेंच लीग 1, इटालियन सीरीज ए, बुंदेसलीगा या स्पेनिश ला लीगा। सही आंसर आपका आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बुंदेसलीगा। दोस्तों जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा 16 मई से शुरू हुई है। कोरोना वायरस के बाद बहाल होने वाली यह पहली यूरोपीय लीग है। हालांकि मैचों के दौरान स्टेडियम खाली होंगे, सिर्फ खिलाड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ें और रेफरी की सीटी ही सुनाई देगी। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों को क्वारंटाइन रखा गया है। तो दोस्तों ये थे 21 और 22 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जहां से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।